जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस राज्य में स्थित हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है तांगे वाले के मन का पाप और एक औरत का विश्वास। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, ये एक सत्य घटना है, इसके बारे में हम पूरा बताएंगे। एक बार एक परिवार जिसमें पति पत्नी और 3 बच्चे थे, बिहारी जी का दर्शन करने के लिए वृंदावन वो जाया करते थे। उस समय उतना साधन भी नहीं था। ये दोस्तों बहुत ही पहले की बात है, जब इतना साधन नहीं हुआ करता था कहीं भी यात्रा करने के लिए। दोस्तों, एक बार वो परिवार बिहारी जी के दर्शन के लिए अपने बच्चों के साथ निकला। वो परिवार बिहारी जी के प्रति पूर्ण समर्पित था। दोस्तों, कहते हैं जो बिहारी जी को सुनता है बिहारी जी को गुनता है, और जो बिहारी जी महाराज का दर्शन करता है उसके अंदर निरंतर बिहारी जी की अनुभूति बनी रहती है। क्योंकि सांसारिक व्यक्ति सहानुभूति प्रकट करता है, लेकिन ज्ञानी जो भक्त होता है, जिसको बिहारी जी के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसके अंदर केवल सहानुभूति नहीं होती। सहानुभूति तो केवल एक सांसारिक व्यक्ति करता है, लेकिन ज्ञानी भक्त के अंदर समानुभूति और अनुभूति निरंतर बनी रहती है। दोस्तों, जिसका बिहारी जी से तादात्म्य हो जाए उसको बिहारी जी अपनी लीला का दर्शन कराते ही हैं। तो इसी प्रकार इस परिवार के साथ ऐसा हुआ। इस घटना को जरा गौर से सुनिएगा। तो दोस्तों, वो परिवार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जब गया, साथ में 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे, छोटे छोटे बच्चे। उस समय वो ट्रेन से दिल्ली से मथुरा उतरे। ज्यादा कोई साधन ना था, उस समय तांगे चलते थे। वृंदावन मथुरा के बीच में तांगे ही चलते थे। तो तांगे में बैठ करके पूरा परिवार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जब बांके बिहारी जी के मंदिर के समीप पहुंचा, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जब मैन गली से हम जाते हैं तो वहां पुलिस चौकी है, आज भी है वहां पे वो चौकी। वहां तक पहले तांगा जाता था। तो वो परिवार बच्चों को लेके तांगे से वहां पहुंचा। उस पुलिस चौकी के पास जाके रुका और तांगे से जब उतरने लगे तो लगभग 1 बजे का समय होगा, करीब 1 बजे का आसपास का। तभी वहां किसी ने कहा कि बाबूजी, आप आए हो, बिहारी जी का दर्शन करना है तो जल्दी से जाओ, बिहारी जी की आरती होने वाली है, आपको शायद लौटना भी हो, लेट हो जाओगे तो दर्शन नहीं मिलेगा। तो झटपट उस व्यक्ति ने सोचा कि भाई, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए हम आए हैं और हमें लौटना भी है। तो वो तांगे से उतरा तो उस तांगे वाले ने कहा कि बाबूजी, आप ऐसा करिए, मैं बच्चों को यहाँ संभालता हूँ, आप जल्दी से दोनों पति पत्नी जाएं और बिहारी जी का दर्शन करके वापस आ जाएं। तब तक मैं आपके बच्चे और इन सामान को देखता हूँ, आप इनकी फिक्र ना करें। वह दोनों पति पत्नी बिहारी जी का दर्शन करने के लिए दौड़ करके मंदिर की ओर चल गए। उन्हें केवल बिहारी जी के दर्शन की धुन लगी हुई थी कि कब बिहारी जी के दर्शन कर सकें। इधर उस तांगे वाले के मन में, क्योंकि सामान भी रखा हुआ था, कुशित भावना हो गई, यानी मन में पाप उत्पन्न हो गया, मन खराब हो गया। उधर वो पति पत्नी बिहारी जी के मंदिर में दर्शन कर रहे थे और इधर वो तांगे वाला उनका सारा सामान और बच्चों को लेके वहां से उसने तांगा दौड़ा दिया। उसने सोचा कितनी जल्दी यहाँ से मैं निकल जाऊं और इसमें जो सामान है उसे अपने पास रख लूं। दोस्तों, आज भी वो धर्मशाला वहां है, मुंगेर वाली धर्मशाला कहा जाता है। जब आप मथुरा की ओर जाएंगे तो रास्ते में पड़ती है। मुंगेर वाली धर्मशाला के पास जब उस तांगे वाले का तांगा पहुंचा तो उधर दोनों पति पत्नी आरती करके बस निकल ही रहे थे। बिहारी जी के दर्शन करके दोनों के आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों के प्रेम के आंसू लगातार बह रहे थे। बिहारी जी तो देख रहे थे ना कि क्या हो रहा है।
उनके साथ क्या घटित हो रहा है। बिहारी जी अपने भक्तों के साथ कभी दुर्घटना नहीं होने देते। उस मुंगेर वाली धर्मशाला के पास जब तांगा पहुंचा तो उसी समय लगभग एक 10 से 12 वर्ष का बालक साक्षात प्रकट हो गया और वो तांगे के सामने जाके खड़ा हो गया। उसने तांगा रोक दिया। उस तांगे वाले को भागने नहीं दिया। वह तांगे वाला समझ पाए कि ये कौन है। उतर करके जो तांगे से आया तब तक वो बालक अंतर्ध्यान हो गया था। इधर वह तांगे वाला फिर तांगे पर बैठा और जो अपने घोड़े की रस्सी उसने खींची और लेके जब आगे बढ़ने लगा तो आज उसके घोड़े आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। घोड़े चलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोस्तों, उसने बहुत चाबुक मारे लेकिन घोड़े आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। बहुत प्रयास किया किंतु सब में विफल रहा। इधर जब पुलिस चौकी के पास वो दोनों पति पत्नी बिहारी जी का दर्शन करके आए तो वहां ना तो तांगे वाला था और ना ही उसके बच्चे, ना उनका सामान। दोनों ये देखकर फूट फूट कर रोने लग गए। दोस्तों, आप यकीन करें, यह सत्य घटना है बिहारी जी की। जब उनको लोगों ने रोते हुए देखा तो लोग वहां इकट्ठा हो गए और लोगों ने उनसे कहा, ये सामने पुलिस चौकी है, आप वहां अपनी रिपोर्ट लिखवा दीजिए, आपके बच्चे अवश्य मिल जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। तो पत्नी ने अपने पति से कहा, आप रिपोर्ट लिखवाएं, मैं तो बिहारी जी के द्वार पर जा रही हूं, वह जरूर मेरे बच्चों को मेरे से मिलवाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। हमने अब तक जो बिहारी जी का नाम जप किया है, बिहारी जी के दर्शन करने का हमारे मन में निरंतर जो संकल्प रहा है, अब बिहारी जी को ही लीला करनी होगी, क्योंकि भक्त का विश्वास कभी भगवान खंडित नहीं होने देते। वो लौटकर आए। बिहारी जी के मंदिर का तो द्वार बंद हो गया था। बंधुओं, वो मेन ड्योढ़ी पर गए। मेन दरवाजे पर वो जाकर अपना सर पटक पटक कर रोने लगी। दोस्तों, आप यकीन मानना, उधर पति भी बिहारी जी के मंदिर के द्वार पर रिपोर्ट लिखवा के आ गया। दोनों रो रहे थे। उसी समय वो दौड़ा दौड़ा तांगे वाला बिहारी जी के मंदिर पर आया और उसने जब सारी बात बताई तो उसने कहा, बाबूजी, मेरे मन में पाप आ गया था, मुझे क्षमा कर दें। वो भी फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने किए हुए पर पछतावा हो रहा था। उसे पता चल गया था बिहारी जी के भक्तों से छल करने का कारण। उसने कहा, आप मुझे क्षमा करें, लेकिन आज मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जब मैं आपके बच्चों को और सामान को लेकर दौड़ रहा था, उस तांगे को लेके, तो 10 वर्ष का वो बच्चा जिसने मेरे तांगे को रोक दिया, मेरे घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे थे। मैंने बहुत प्रयास किया। इतना जब उसने कहा तो पत्नी ने कहा कि वो कोई और बालक नहीं था, वो साक्षात बिहारी जी थे। वो बिहारी जी ही थे। ना जाने किस वेश में दोस्तों नारायण जी मिल जाएं। इसलिए प्रभु का नाम स्मरण करें और बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, ये घटना हमने कहा था आखिर में बताएंगे। यह घटना सन 1957 की है जो वृंदावन में घटी थी। दोस्तों, हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।